देखिए, टीबी जैसे है भारत में सबसे पुराना रोग है और अच्छी बात यह है कि इसका हमारे पास जड़ से इलाज है। लेकिन जो जनमानस है वो इसके प्रति उतना जागरूक नहीं है, जिस कारण अभी भी ये एक शराब की स्थिति में हमारे समाज में ये रोग बना हुआ है। तो हम राष्ट्रीय उन्मूलन प्रोग्राम चला रहे हैं NTEP, तो जिसमें हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम टीबी चुनिंदा केस ही रह जाएंगे, ये एक सामाजिक महामारी नहीं रहेगी। आप अपने भेदभाव, अपनी शर्म, अपनी लज्जा भय को दूर रखें। तो गांव स्तर पे अगर हम देखेंगे, हमारे 8 टीबी यूनिट बोलते हैं हम। ब्लॉक लेवल पे बरवाला है, आदमपुर है, हांसी है, नारनौंद है, सीसवाल है, तो आर्यनगर है। तो ब्लॉक लेवल पे हमारी टीमें हैं। तो जो जिला स्तर पे प्रोग्राम है उसको 8 ब्लॉक लेवल पे हमने विभाजित किया हुआ है। तो वहां पे जिस जिस एरिया पे भी मरीज है तो हमारी टीम उन तक पहुंचती है। हम नियमित तौर पे बीच बीच में बलगम जांच और एक्सरे के कैंप लगाते रहते हैं। तो इसमें बिल्कुल पीछे रहने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सामने आइए, एक प्रयास आपका रहेगा, आप जांच से जुड़ें, बलगम कराएं, अपना एक्सरे से जुड़ें। उसके बाद जैसा भी उसका आंकलन रहेगा तो ट्रीटमेंट से हमारा स्टाफ जोड़ देता है और उनके साथ प्रोत्साहित के लिए जुड़ा रहता है। सर, अगर बात करता हूँ टीबी, इसके होने के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, टीबी जैसे है भारत में सबसे पुराना रोग है और अच्छी बात यह है कि इसका हमारे पास जड़ से इलाज है। लेकिन जो जनमानस है वो इसके प्रति उतना जागरूक नहीं है, जिस कारण अभी भी ये एक शराब की स्थिति में हमारे समाज में ये रोग बना हुआ है। तो हम राष्ट्रीय उन्मूलन प्रोग्राम चला रहे हैं NTEP, तो जिसमें हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम टीबी चुनिंदा केस ही रह जाएंगे, ये एक सामाजिक महामारी नहीं रहेगी। तो उसके तहत हमारे यहाँ टीबी हॉस्पिटल हिसार में सिविल सर्जन के अधीन उनके नेतृत्व में ये NTPE प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें किसी भी अगर बाशिंदे को 14 दिन से खांसी है या हल्का बुखार रह रहा है, वो बना हुआ है बुखार, वजन में गिरावट है पिछले 3 महीनों में, या रात को उसको हल्का पसीना आता है, तो ये मुख्य लक्षण है जिसमें इशारा मिलता है कि उसको टीबी है। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं उनकी हम बलगम की यहाँ जाँच करते हैं। तो दूसरा जो हमारा है एक CB नॉट टेस्ट है, जो बहुत कम अगर बलगम में कीटाणु है उनको भी उठा लेता है। तो सभी सुनने वाले देखने वाले भाइयों से यही मेरी गुजारिश है कि आप हल्की खांसी को अनदेखा न करें। और जैसे कोरोना काल है तो खांसी वाले मरीज जल्दी से जल्दी अपनी बलगम की जांच कराएं। अन्य देखने में आया है कि 45% जो हमारे नए केस हैं वो ऑलरेडी जो एक हमारा केस है जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसके समीप, उसके घर के आसपास, उसके घर के अन्य सदस्यों में टीबी पाई जाती है, लेकिन उनके सदस्यों में अभी लक्षण की शुरुआत नहीं हुई है। तो एक इसी में हमारी कड़ी में एक नया प्रोग्राम आया है TPT, तो टीबी प्रिवेंशन थेरेपी है। तो हम उनके सदस्यों पे जाके, जो मेरी टीम है यहाँ पे, जो हमारी करीब हमारा 25 से 28 का जिला स्तर पे स्टाफ है जो सिर्फ और सिर्फ टीबी प्रोग्राम रोकथाम में लगा हुआ है। तो कोई भी अगर बाशिंदा पहले से टीबी ट्रीटमेंट ले रहा है और उसके घर में मान लीजिए 4 से 5 सदस्य हैं जिनको अगर मान लो शुरुआती लक्षण नहीं है, तो उनकी हम रक्त की जांच करते हैं। ये ईगरा टेस्ट नया आया है, तो उनके ब्लड का सैंपल घर से ही लिया जाता है। तो इसमें एक NGO साथी NGO भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो यही मेरा कहने का यहाँ पे सभी को संदेश है कि आप खांसी को अनदेखा न करें, और अगर हमारी TPT प्रोग्राम के तहत आपकी टीम हमारे किसी ऑलरेडी टीबी मरीज के घर में पहुंचती है तो उसका सहयोग करें, अपने रक्त का सैंपल दें, और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसमें ये देखा गया है कि उसमें कीटाणु तो उसके छाती में है, लेकिन वो इतने नहीं है कि वो आगे खांसी या कोई अन्य लक्षण पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक INH थेरेपी है, तो ये एक सिंपल गोली उसको 3 से 6 महीने तक देते हैं ताकि आगे चल के उसकी टीबी की बीमारी ना बने। दूसरा जो HIV के मरीज हैं जिला स्तर पे, तो उनको टीबी होने का मुख्य पहला कारण यही है। तो यहाँ पे भी हम हर टीबी मरीज की जो सस्पेक्टेड मरीज है उसकी HIV की जांच करते हैं, या अन्य उधर से कोई HIV पॉजिटिव मरीज है तो उसका भी हम CB नॉट टेस्ट अनिवार्य करा रहे हैं। हाँ सर, एक छोटा सवाल था कहने की, जितने लोग इस समय दे रहे, मान लीजिए किसी को घर में टीबी हो जाती है, वो हौसला बहुत जल्दी हारते हैं कि मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी। तो उस परिस्थिति में क्या कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, ये अभी भी हल्का सा ये समाज में इसको शराब ही देखा जाता है, उसको अलग बैठक में कर देते हैं, या टीबी हो गया है इसको, तो जांच आप कराइए। जांच में टेस्ट इसके बड़े प्रगतिशील टेस्ट है। तो
कम संख्या के कीटाणु को भी हम स्पूटम द्वारा, ट्रू नॉट, सीबी नॉट द्वारा या ईगरा टेस्ट द्वारा पकड़ सकते हैं। तो इसका जड़ से इलाज है। 6 महीने से 9 महीने तक इसकी जो ट्रीटमेंट है वो टेस्ट के ऊपर आधारित रहती है। तो इनको जल्दी से जल्दी जांच में जुड़ें और ट्रीटमेंट से जुड़ेंगे। और सरकार का एक निक्षय पोषण योजना का भी प्रावधान है। तो ट्रीटमेंट तो हम दे ही रहे हैं, फ्री, बिल्कुल निःशुल्क है। और 500 रुपये का प्रावधान है उनकी आहार के ऊपर पोषण बढ़ाने के लिए। तो सीधा उनके खातों में डीबीटी माध्यम से ये ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जांच से जुड़े, ट्रीटमेंट लें पूरा 6 महीने तक। नियमित तौर से हमारे स्टाफ के साथ वो बीच में जुड़े रहते हैं। 2 महीने के बाद भी हम बलगम की जांच कराते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देख रहे हैं हम जितने भी मरीज अपना ट्रीटमेंट पूरा कर रहे हैं, लास्ट में जो उनके बलगम की सैंपल नेगेटिव आ रहा है तो वो बिल्कुल अपना जड़ से उनका ट्रीटमेंट है। WHO सर्टिफाइड है ये। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो हमारा पूरा प्रयास है 2025 तक हम इसको ख़त्म करने का है। तो मोबाइल टीमें हैं हमारे जिला स्तर पे। तो उन टीमों के अंदर एक्सरे मशीन लगी हुई है। तो अगर कोई ऐसा संभावित हमें मरीज लगता है तो उसके घर के आसपास ही उसका बलगम की जांच, एक्सरे लिया जाता है। तो इनको सबको हम कड़ी पे जोड़ते हैं। डिजिटलाइज्ड प्रोग्राम है, निक्षय पोर्टल है हमारा। तो यहीं बैठे बैठे, क्योंकि थोड़ा ये इलाज लंबा है, 6 महीने की अवधि तक चलता है, तो पोर्टल द्वारा भी हम उन मरीजों को पूरी अपनी नज़र रखते हैं। ताकि हो तो मरीज देखिए 20-30 दिन में उसको लगता है मैं ठीक हो गया, उसके लक्षण गायब हो जाते हैं, तो उसको लगता है मैं दवाई क्यों ले रहा हूँ। तो वो दवाई छोड़ने का उसका अमूमन एक रहता है, छूट जाती है। तो क्योंकि वो पोर्टल द्वारा हमारी कड़ी से जुड़ा रहता है, तो मेरा स्टाफ उनके बीच पहुंच के उनको प्रोत्साहित करता है कि आप ट्रीटमेंट लीजिए। तो जांच में आप सामने आइए और ट्रीटमेंट नियमित तौर पे लेंगे तो ऐसी कोई बीमारी लगता नहीं है कि टीबी जो पहले जैसी जो समाज में इसको श्राप या थोड़ा सा भेदभाव की स्थिति देखती थी, तो बिल्कुल ये समाज इसमें थोड़ा साथ देगा हमारी टीम का। तो जिला स्तर पे हमारा यही है। प्राइवेट सेक्टर है, जितने भी हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम है, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे हिसार में काफ़ी अच्छा सहयोग है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। तो आधे से ज़्यादा मरीज तो हमारे प्राइवेट में ही डिटेक्ट है। लेकिन ये सारी जो सरकार की सुविधाएं हैं उन तक भी पहुंचती हैं। तो उनको भी हम पोर्टल पे लेते हैं। निक्षय पोषण योजना में उनको भी 500 रुपये का प्रावधान है। तो मिलजुल के ये साझा प्रयास है हमारे स्वास्थ्य विभाग। आप अपने भेदभाव, अपनी शर्म, अपनी लज्जा, भय को दूर रखें। तो गांव स्तर पे अगर हम देखेंगे, हमारे 8 टीबी यूनिट बोलते हैं हम। ब्लॉक लेवल पे बरवाला है, आदमपुर है, हांसी है, नारनौंद है, सीसवाल है, तो आर्यनगर है। तो ब्लॉक लेवल पे हमारे टीमें हैं। तो जो जिला स्तर पे प्रोग्राम है उसको 8 ब्लॉक लेवल पे हमने विभाजित किया हुआ है। तो वहाँ पे जिस एरिया पे भी मरीज है तो हमारी टीम उन तक पहुँचती है। हम नियमित तौर पे बीच बीच में बलगम जाँच और एक्सरे के कैंप लगाते रहते हैं। तो इसमें बिल्कुल पीछे रहने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सामने आइए। एक प्रयास आपका रहेगा, आप जांच से जुड़ें, बलगम कराएं, अपना एक्सरे से जुड़ें। उसके बाद जैसा भी उसका आंकलन रहेगा तो ट्रीटमेंट से हमारा स्टाफ जोड़ देता है और उनके साथ प्रोत्साहित के लिए जुड़ा रहता है।